जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बुक अकेडमी पर। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपके सामने मिश्रण यानी मिक्सर पर दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज हम चर्चा करते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 पर आज चर्चा करेंगे हम टाइप नंबर 3 की, जिसमें हमें देखो क्या दिया गया है। दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। यानी हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है जी? 120 ग्राम, जिसको किस अनुपात में बांटा गया जी? 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? क्या कही जाएगी? बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है जी? दो वस्तु है हमारे किस अनुपात में जी? ए बी दो वस्तु मान ली 2:3 के अनुपात में है। कितने के अनुपात में है? 2:3 के। कितने किलोग्राम है टोटल जी? 120। आप कहोगे जी किस अनुपात में बनती जी 120 को? 2:3 के। हम बोल लेंगे जी टोटल हमारी कितनी है? 5 किलो। तो 5 से 120 काटा कितना आ गया जी? 24। तो 24 की गुणा आप पहले वाले में कर दोगे तो 24 दूनी 48। 24 की गुणा दूसरे वाले में कर दोगे 24 की 72। अब हमें पता लग गया पहले प्रकार का टोटल कितनी वस्तु थी भाई? 48 ग्राम। दूसरे प्रकार की वस्तु ग्राम कितने था जी? 72 ग्राम। अब आगे क्या कहा है कि दोनों में कितनी मात्रा बढ़ाई जाएगी? दोनों में 3:2 हो जाए। अब उसने कहा किसकी मात्रा बढ़वाई जी? अनुपात कितना हो जा? ए की मात्रा। किसकी मात्रा बढ़वाई जी? ए की। जिसकी मात्रा बढ़ाई तो यानी इससे पता चल जाता है दूसरे की मात्रा क्या है जी? स्थिर है। यानी दूसरे की मात्रा हमारी कितनी है जी? 2 की 2 ही रहनी। और 2 कब काट का होगी? जब हमें पता दूसरे प्रकार का मिश्रण हमारे पास टोटल कितना है? 72। आप बोलोगे जी 72 को किस संख्या से काटूं कि 2 आ जाए? आप कहोगे जी 36 से काट दो। किससे काट दो जी? 36 से डिवाइड कर दो, यानी 36 दूनी 72। यहाँ तो आ गया जी 2। और जब यह संख्या 36 से कटी तो इसे भी 36 से काटना चाहे। बिल्कुल कहो जी। और 36 से किसे काटूं जब 3 आ जाए जी? हमारा कितना हो जाए जी? 3। हमें पता है जी 36 दिया 108 हो, यानी टोटल वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? अगर यहाँ वैल्यू हमारी टोटल 108 होती तो हमें पता 36 दिया 108 हो गया जी। 3 आ जाता और 108 होने में हमें कितने की वृद्धि करी जी? 48। 108 में से 48 घटा दोगे तो आप कहोगे जी 60 ग्राम मिश्रण अगर ए का बढ़ा दे तो हमारा टोटल अनुपात कितना बन जाएगा? आप बोलोगे जी 3:2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात हमारी समझ में आई होगी। इसी प्रकार चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम, टोटल कितने किलोग्राम है जी? 72 किलोग्राम। आपको पता टोटल को टोटल से भाग देना। दो प्रकार के चावल है। पहला प्रकार का चावल ए मान लिया हमने और दूसरे प्रकार का चावल क्या मान लिया जी? बी मान लिया। किस अनुपात में है जी? 7:5 के अनुपात में है। किस अनुपात में है जी? 7:5 के अनुपात में। सबसे पहले आपको इतना ही करना कि आप इसे 7:5 के अनुपात में बांट लो। वो कह रहा जी टोटल कितना है? 72। हम बोल लेंगे जी टोटल कितना है? 12। तो 12 से 72 डिवाइड करना कितना आ गया जी? 6। और 6 की गुणा इसमें कर दी 6 सते 42। 6 की गुणा इसमें कर दोगे जी 6 पंजे 30। यानी पहली प्रकार की मात्रा कितनी है जी? 42 किलो। दूसरी प्रकार की मात्रा कितनी है जी? 30 किलो। उसके बाद क्या कह रहा है जी सवाल? मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम किया जाए? कम किया जाए कि दोनों का अनुपात 7:6 हो जाए। यानी वो क्या कह रहा जी? अब क्या मिश्रण की ए की मात्रा कम करनी जी। और कम करनी जी यानी बी तो सेम टू सेम रहेगा। बी की मात्रा जितनी है बी की मात्रा तो उतनी रहेगी। और बी को काटने के बाद क्या कह रहा है जी? अनुपात कितना होना चाहिए हमारा? 7:6। और 30 को आपको पता किस संख्या से काटा जी? 6000। आप बोलोगे जी 5 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो जी? 5 से। 5 छंग 30, 6 आ गया जी। अनुपात हमेशा छोटा सेम संख्या से कट हो जी। अब 5 है क्या संख्या कटू जी? आज 35 7 आ जा। हमें पता जी 5 सते 35। यानी कुल मिश्रण हमारा कितना होना चाहिए था जी? 35 किलो।
कुल कितना होना चाहता जी 35 किलो, यानी कितना कम हो गया, आप कहोगे जी 42 में से 35 घट गया, आप बोलोगे जी 7 केजी मिश्रण आपका क्या हो गया, कम कर दिया गया। तो 7 केजी मिश्रण आपका कम होते ही आपको पता लग गया आपका आंसर कितना हो गया 7। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारा, दो धातुओं के 80 किलोग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, यानी दो धातु यानी टोटल मिश्रण हमारा कितना है जी, आप कहोगे जी 80 किलोग्राम। टोटल मिश्रण कितना है जी 80 किलोग्राम। दोनों धातु हमने क्या मान ली जी, पहली ए मान लो और दूसरी क्या मान लो जी बी। क्या अनुपात हो जाएगा जी आपका 5:3 जी। तो आप इस धातु में ए बी का मिश्रण टोटल कितना है जी, वो बोलना है जी 80 है, हम कहेंगे जी कितना है जी 8 किलोग्राम है। 8 से 80 को भाग दे दिया, कितना आ गया जी 10 गुना है जी, 10 गुना इसका मतलब कितना हो जाएगा 50, बी का 10 गुना कर दो कितना हो जाएगा जी 30, यानी पहली की मात्रा टोटल कितनी है हमारे पास 50 किलोग्राम, दूसरी की मात्रा कितनी है जी 30 किलोग्राम। उसके बाद क्या कहना जी, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए, यानी सिर्फ दूसरी की मात्रा बढ़ाई, पहली की मात्रा क्या है जी सेम 50 की 50 ही रहनी चाहिए, कितनी रहनी चाहिए जी 50 की 50, यानी आपको पता लग गया अनुपात कितना होना जी 5:4 होना। मात्रा किसकी बढ़ानी, बी की। अब हमें पता ए को किस संख्या से डिवाइड करेंगे 5 आ जाए, अनुपात हमें पता सेम संख्या से कटे जी, एक को आप बोलोगे जी 10 से काटो 5 आ जाएगा, यानी इसे कैसे डिवाइड करना जी आपने 10 से, तो 10 से 4 आ जाए, 10 से 30 में कितनी मात्रा बढ़ाएगी, 10 से काट के 4 आ जाए, आपको भी 10 चौक 40, यानी अगर मैं इसमें 10 किलोग्राम और मिला दूं तो ये टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी 40, और 10 चौक कितना आ जाएगा आपका 40। तो आपसे मात्रा पूछी कितनी बढ़ेगी जी, आप कहोगे मात्रा 10 किलोग्राम बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी जी 10 किलोग्राम। एक बार वो देखो ये क्या कह रहा जी, ऐसे सवाल हमारे आसान सवाल होते हैं। दो धातुओं के 80 किलोग्राम मिश्रण में, कितने किलोग्राम मिश्रण है 80, दोनों का अनुपात 5:3 है। पहली वैल्यू जितनी भी दे रखी जी, आपको कहा जी उसमें किस अनुपात में बनता है, पहली वाली वो 5:3 के अनुपात में। टोटल मिश्रण कितना है आपको होगी जी 80 किलोग्राम, 80 को टोटल से भाग दे दिया, यानी टोटल कितना है जी 5 और 3 8, 8 से 80 का आटा कितना आ गया 10, यानी पहली की मात्रा का होगी कितनी आ गई 50, दूसरे की मात्रा मतलब आप कितनी आ गई 30, एक आगे मात्रा 50, एक आगे आपकी मात्रा 30। उसने कहा फिर दूसरी धातु की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए, यानी पहली तो हमारी कितनी रहनी 50 की 50 रहनी, दूसरी की मात्रा क्या करनी बढ़ानी, यानी 50 को किस संख्या से डिवाइड करेंगे हम 5 आ जा, आप बोलोगे 10 को 10 से 50 काटो कितना आ जाएगा 5, यानी पहला वैल्यू 5 आ गया। जब पहली संख्या 10 से कटी तो दूसरी संख्या भी किससे कटनी चाहिए 10 से, 10 से किस संख्या को काटा 4 आ गया, आप बोलोगे 10 चौक 40, यानी आपका मिश्रण टोटल कितना होना चाहिए 40 किलो, 40 किलो होता था तो 4 होगा 10 चौक 40, यानी 30 में कितना बढ़ाना 40 करने के लिए आप बोलोगे जी 10 किलो बढ़ाना, यानी कितना बढ़ाना जी आपको 10 किलो। उम्मीद करते हैं टाइप नंबर 3 आपकी समझ में आई होगी। अब चर्चा करते हैं अगले टाइप यानी 4 की। अब देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है जी, किसी बर्तन में 50 लीटर दूध रखा गया है, कितने लीटर दूध जी 50 लीटर, इसमें से 5 लीटर दूध निकाल दिया, आप बोलोगे जी 50 में से 45 5 निकाल, जैसे कितना बच गया जी 45, निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, यानी 5 लीटर दूध निकालना तो उतने क्या डाल दिया पानी, यानी दूध कितना रहेगा 45, घोल कितना होगा फिर क्या 50। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, कुल टोटल कितनी बार की गई 3 बार, 3 बार की जाती है। तो शेष मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, हमें कहीं की मात्रा ज्ञात करनी दूध की मात्रा। तो बच्चों सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आपके पास टोटल कितने किलोग्राम मिश्रण है जी, आप बोलोगे 50, कितने किलोग्राम मिश्रण है 50, उसमें से कितना निकलवा दिया 5, तो शेष कितना रह गया 45 लीटर, कितना रहेगा 45 लीटर। उसके बाद क्या करा, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, क्या करा जी 5 लीटर 45 में फिर 5 लीटर क्या डाल दिया पानी, यानी वैल्यू कितनी होगी आपकी 50 की, यानी एक बार प्रक्रिया करने के बाद 45/50 रह जा, आप बोलोगे
कैलकुलेशन छोटी करने के लिए इसे 5 से कटा 5 नम 45, इसे 5 से कटा 5 दाई 50, यानी एक बार प्रक्रिया करने पर दूध की मात्रा कितनी रहेगा जी 10 में से 9 लीटर रहेगा। कितनी रहेगा 10 में से 9 लीटर। तो आपसे मात्रा क्या पूछी जी, यह प्रक्रिया कितनी बार की गई, कुल 3 बार। आपके पास मिश्रण कितना है, आपको हो जी टोटल मिश्रण आपके पास कितना है 50। एक बार प्रक्रिया करने कितना रहेगा जी 9/10। प्रक्रिया कितनी बार करी गई जी 3 बार। तो आप इसकी क्या करो जी 3 बार कैलकुलेशन कर दो, गुना कर दो, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आप हो गए 10 पंजे 50, कितना आ गया जी 10 पंजे 50, और 5 से 10 को काटा कितना आ गया जी 5 गुणे 10। अब क्या रहेगा, आपका भाग रहेगा 9 नम 81, और 81 का अनुमान 729, यानी 9 का घन कितना हो, आप बोलोगे घन याद होना चाहिए आपके 729, और 729 को डिवाइड कैसे करना 10 गुणे 20 से। 729 को 20 से डिवाइड करा तो आप करोगे जी 20 या 60, यानी 72 में से 60 के कितने बच गए 12, उतार लिया 9 का। 129 को 20 से भाग दे रहे, यानी 20 टिक्का 120, कितना आ गया जी 36 आ गया। ऑप्शन देखने से पता लगा 36.45 होगा, लेकिन आपको पता लगा शेष कितना बच गया 129 में से 20 जाकर 109। अब 9 में मानने नहीं चलती, संख्या हमारे पास करने के लिए है नहीं, तो पॉइंट लगाया था कर लिया 0, यानी संख्या कितनी होगी 90, और 20 जो कितना हो गया जी 80, 80 घट के 90 में से 10 बच गया, 1 0 40 हो गया, और 20 पंजे 100, यानी आपकी वैल्यू कितनी रहेगी लास्ट में दूध की 36.45, 36.45। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी 100 लीटर द्रव में, कितने लीटर द्रव है 100 लीटर द्रव में 10 लीटर द्रव निकालकर उसमें उतना ही पानी भर दिया जाता है। यानी 100 में से आप बोलोगे क्या करोगे डायरेक्ट, पहले 100 में से 10 लीटर निकाल दिया, शेष कितना बच गया 90, फिर 10 लीटर उसमें पानी डाल दिया, यानी घोल कितना हो जाएगा जी 100। यानी एक बार प्रक्रिया में आपकी मात्रा कितनी होगी 0 से 0 कट गई, आप बोलोगे जी 9/10 हो जाता है। एक प्रक्रिया में कितना हो जाएगा जी 9/10। अब आगे क्या कह रहा है सवाल, यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, यानी एक बार तो होगी, 2 बार और, 2 बार और का मतलब यानी टोटल कितनी बार होगी 3 बार, यानी यह प्रक्रिया टोटल कितनी बार होगी जी 3 बार। किसके साथ 100 किलोग्राम के, यानी जो आपके पास शुरुआत में द्रव था, और एक बार प्रक्रिया में कितना हो जाएगा 9/10, दूसरे में कितना हो जाएगा फिर 9/10, तीसरे में कितना हो जाएगा 9/10। क्यों हो जाएगी, यानी जब हम पानी मिलाओगे यानी फिर के मिश्रण कितना हो जाएगा 100। अब 100 में से क्यों निकाल लेंगे, 100 में से 10 लीटर निकाल लिया, फिर क्या हो जाएगा 90, और फिर उसमें पानी निकाल दोगे, पानी डाल दोगे, यानी फिर कितना हो जाएगा 100। यानी हर बार 3 बार प्रक्रिया करेंगे तो 9/10 9/10 9/10, यानी 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। अभी आपको पता था 9 का घन कितना था, 9 9 के 80 9 729, और 729 को डिवाइड कैसे करना, आप बोलोगे जी 10 से, और किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करना, यानी लास्ट टर्म छोटा क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, तो आपका आंसर कितना आ गया 72.9, यानी कितना आ गया 72.9 लीटर आपका क्या रहेगा द्रव रहेगा शेष अंत में। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। साथियों, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन हल कराएंगे। साथियों, आज इतनी बात आपके लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।